नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ चरखी दादरी मौजूद है और बस अड्डे पर यहां पर जो छात्र छात्राएं जो है ताला लगाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ग्रामीण रूटों पर बसों की सुविधा इनको नहीं मिल रही, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, मरीजों को जो आने जाने में, लोगों को जो है शहर तक आने जाने में समस्या हो रही है। और जो पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, ताला लगाने की पूरी तैयारी थी लेकिन ताला नहीं लगाने दिया गया। कहते हैं कि केस कर दीजिए, अंदर डाल दीजिए, कोई परेशानी लेके ताला लगाएंगे। यहीं बैठ चुके हैं सभी लोग। पार्षद यहाँ मौजूद है वार्ड नंबर 1 के। जीएम ने पुलिस वाले भाई खड़े करे क्या हम इनकी इज्जत करा। अरे मेरी ख्याल था आप भी बस हम बैठ के आए होगे, बस हम बैठ के आए होगे, हम भी पढ़ाई लिखाई करी होगी। 20 दिनों तो पढ़ाई मेरी तो सुनो, बिना मैंने बस चला दे 2 दिन बस आवे, इन बड़का पेपर छूट गया, कौन जिम्मेदार होगा। अभी ट्रैफिक इंचार्ज का फोन आया था, बोला मेरी तो सुनो, ट्रैफिक इंचार्ज मैं बताऊं, इसके इसे सबूत और इसकी वीडियो हम सामाजिक आदमी यहाँ इन्हें मुँह खोलने जगह नहीं पाओगी। दलाली ले है प्राइवेट बस आप है भाई, देखो प्राइवेट बस आप दलाली ले है, वो कोई जांच का विषय है, आप वो करवाओ, लेकिन जांच का विषय नहीं। अरे नहीं, ये आप आ जाओ, रेडी आपने संतुष्ट करो। एक नहीं बस आप तो ईमानदार हो, यो तो चलो जीएम तो चोर है, आप तो ईमानदार हो, आप पे तो हमने भरोसा है। आप करो दूध का दूध, पानी का पानी, यू प्राइवेट बस आ पे पैसे लेके एक दलाल का काम का हाँ जी। मेरी तो सुनो, हमारा काम था, हमने जो आपकी डिमांड पत्र देगी गए थे ना, इसने हमारे साथ इतना गंदा मजाक कर दिया, निकला पौंद से दादरी की बस चला दिया। हरामखोर, इसने कोई बुझनिया हो। दादरी से रोहतक तो मेन रूट है, पौंद से दादरी की बस का केतुक बने उड़े तो पहले है कि नहीं बस चालन लग रही है, उड़े तो बस इतनी चाल है 10-10 मिनट में बस आवे हैं। जित पर रानी लगाऊं का रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात को मैं झूठी बात नहीं करता। 107 बस पास है, रानी लगाम से फालतू जगह के बस पास होने तो आपकी जूती है हमारा शहर। मेरी तो सुनो जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, रानी लगाम के इतने बस पास है, रानी में यो बस नहीं चला रहा। यो पर्सनली है ना, पर्सनली यो जिन मंत्री संतरी जिनका बकाया चाल है ना, सिपाही पेटी पूछा हुआ है, यो मंत्री क्या करना है, करने को है तार तक वो कर लियो। एक पे ने भेज दो ना, आ जाओ हमारे सवाल ना जवाब दे। नहीं, इतना कितना बड़ा लैंड लॉर्ड हो गया यो, तनख्वाह ये बड़क बस पास बनाओ, जब की तनख्वाह चाला आप इसने भेजो ना, आ क्यों नहीं रहा है, लुक क्यों रहा है, हम कितनी बार आ लिए, फेस क्यों नहीं कर रहे हो हमने। मेरी तो सुनो, फोन पे बात, एक बात बताओ जी, हमने दलाली मेरे पास ऑफर करा है, ये मेरे तीन को प्रधान जी क्यों रिस्क ले रहे हैं, हम खर्चा पानी दे देंगे, मैं इनका खर्चा पानी का इतने पौधे आ गया, हम ये खरीद लेंगे। हमने मेरे तीन को है भाई के मैं ले दे करके तू मान जा, अरे धंधा चालन दे। इन्हें बताओ और किस रूट पे इतनी प्राइवेट बस नहीं चलती जितनी हमारा रूट पे चल रहे हैं। सीधा पैसे ले जी की वीडियो जारी करके जाऊंगा आज सांझ के, सीधा पैसे ले यार, मन नहीं कह के हम खर्चा पानी ले ले रखे करूंगा मैं। परमात्मा ही दया 20 किले मालिक से मेरा बाप दादे हैं, 20 किले जमीन है, बढ़िया बाजरा और है 200-250 महीने मेरी शर्सम हो जाएगी। और अपने एक 2020 मॉडल मेरे दौर क्रेटा गाड़ी है, और परमात्मा ही दया एक छोरा हो रहा है, भगवान की दया है, मेरा ससुरा नाम भर रखिए काची पलटी ना देवा होगा, नई मोटरसाइकिल आ जाएगी, मेरे दौर गाड़ी है, और अपनी सरसम ने बेच की और कोई बदल दूंगा गाड़ी, मन बस हम थोड़ी जाना है, पर यो जीएम के लाग रहा है, एक बस ही तो आ जाए नुका हाँ, उसने बुलाओ नहीं श्यामी। हाँ बताऊं भाई, सुनियो भाई, अधिकारी आए हैं,
न्यू कम है कि एक हफ्ता में है? एक हफ्ता में बस चला रहे हैं। कौन सी बस चलाओगे? रानीला से भी हमारे रानी मेरी तो सुनो, आप लोग है ना, आप लोग आप हमारे माँ बाप हो, आप लोगों की इज्जत करा, पर मैंने इन बड़का के क्या कसूर है? हम सर आप तो कर्मचारी नेता रहे हो, आपका तो इतिहास इतना स्वर्णिम है, आप इन किचोरा के बकाया हम क्यों आ रहे हो? इसको बोलो सोमवार ने बस चलावे है रानी चलेगी भिवानी की परमानेंट बस चला दो। रूट मैं बता दूंगा, बता दियो आप मेरे नंबर ले जाओ, बता दो रूट भाई पब्लिकली बताऊं। हमारा रूट है जियो, एक तो मालपोस गांव है, एक नीमडी गांव है, एक ऊन गांव है, 3 गांव है जनाब। आप भी सुनियो कि नहीं सोचो खाम खा कर मोरे 3 गांव से हैं। उन गांव की है लुगाई पताइया ने रक्षाबंधन ने दिवाली न होली ने कितना ब्याह शादी ने जब तो उन रोडवेज बस की शक्ल दिख जाना तो उन छे भी नहीं साल भर हो जाए उन गांव में बस नहीं गई आज तक। रूट बताओ मेरे भाई। रूट है जी, बास तो बस चले, बास से रानीला से बस चले, रानीला से ऊन जावे, ऊन से बोंद से नीमडी मालपोस होते हुए सीधी खरक चली जा। अरे भाई दादरी है ना जनाबे, रानीला इतना बड़ा गांव है, बस पास बनवा रहे बालक। चली जाना है दिन में 20 दिन हो गए। एक गाड़ी परमानेंट चला दो जी, भिवानी रानीला से भिवानी परमानेंट 40 दिन में भी चल रही। चलवा देंगे, चलवा ठीक है प्रधान जी। भाई एक बजे कल मेरे लत्ते पड़े रहे, मैं तो खेला जाना ये भी क्यों कहूं भाई। एक हफ्ता में गाड़ी चला दी। सुन लो भाई, सुन लो मंगलवार बस मिलेगी यार। ये मतलब एक हफ्ते की है, अभी एक 3 दिन तो 4 दिन पारी आप तो देखो हम आपकी गाड़ी से कहीं दिखाओ तो ना उरे मन्ना कौन आश्वासन दिया था पहले इन्हें नहीं गई थी, मन्ना कौन गई थी उस दिन तो एसपीओ था हमारा इंचार्ज, एसपीओ था मैंने था पिछली बार हुआ तो फोन आया था, हमने एप्लीकेशन लगाई थी, हम ना चलावा कुछ कर लो बीमारी तक हुआ में पे रिकॉर्डिंग भी है। भाई ये बताओ जी आप डीएम साहब ने ये कही है बस चला दूंगा भाई एक मिनट भाई मान ले जकल ने जीएम साहब नाट गए ना तो ये सारे मानसा ना आपके घर के ना कर दूंगा, आपके बाहर ना गारंटी गारंटी नहीं कभी वादा करो। आपने बस चला दी तो आपका फूला हिमालय ले गया स्वागत करना आवांगे और ना जी उसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी चलेगी। अपने सारी बहाने देखो बेबे वादा करे हैं ऐसा काम कर दो आना ही ना पड़े चला देंगे आपकी मंगलवार में बस मौजूद है चरखी दादरी में और यहाँ पर तमाम जो है युवा साथी और छात्राएं मौजूद थी, छात्र छात्राएं, क्योंकि बसों की समस्या है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, आम लोगों को जो है ट्रैवल में समस्या आ रही है, जो सड़क मार्ग से मुख्य सड़क मार्ग से जो है दूर गांव पड़ते हैं उनको आने जाने में आवागमन में बड़ी परेशानी है। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 1 के पार्षद मोहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अगुवाई में जो आज बस अड्डे को ताला लगाना था लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोक दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं इनके दबाव में आकर, इनके जो है रोष प्रदर्शन के दबाव में आकर प्रशासन को भी आना पड़ा, परिवहन जो है हरियाणा रोडवेज प्रशासन को, बस अड्डे प्रशासन को, और आश्वासन दिया है कि सोमवार तक मंगलवार तक बसों को चला दिया जाएगा। सारी बातचीत करेंगे क्यों समस्या आ रही है, एक पार्षद को ही जो है लोगों के प्रशासन के सरकार के खिलाफ बैठना पड़ रहा है, अपने जो लोगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? पार्षद साहब सबसे पहले तो क्या पूरा मामला बता दीजिए। पूरा मामला ये है पत्रकार महोदय, रानीला गांव चरखी दादरी जिले के बड़े गांव में शुमार है और मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। जितने बस पास रानीला गांव के छात्र छात्राओं के बने हुए हैं इतने पूरे दादरी जिले में कहीं के नहीं बने हुए। हम पहले भी जीएम साहब से दादरी भिवानी
मंत्री लेवल पर डीसी एसपी सबसे मिल चुके हैं कि भाई रानीला गांव की बस चलाई जाए, परंतु इनकी 8 मीता लगा लो, कुछ लगा लो, इन बस चलाने का इनका कति जी नहीं करता। चाहे वो बहुत तरीके के लोभ लालच में आके अब तो सुलह होगी, हमारी सुलह होगी इनसे, वरना क्या आश्वासन दिया अब आपको? आश्वासन ये दिया कि भाई मंगलवार तक परमानेंट बस चल जाएगी। पहले मिल चुके हैं संतरी से मंत्री तक, हर प्रशासनिक अधिकारी से, जो रोडवेज वालों से मिल चुके हैं, पहले समाधान नहीं हुआ, अब आश्वासन पर कितना भरोसा? अब आश्वासन पे ये था, जो रोडवेज डिपो के कर्मचारी नेता थे, जो सामाजिक लोग थे, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भाई एक बार मारी मान के आड़े तो उठ जाओ ना। हम तो भैया दरी लेके आ रहे थे, आड़े अनशन पे बैठना पड़े थे, भूख हड़ताल पे, हम तो यहाँ बैठने के लिए आए थे। और हम ये बोल रहे हैं, अभी कुछ लोग बोल रहे थे राजनीति कर रहे हैं, कोई बीजेपी की राजनीति करे, कोई कांग्रेस की राजनीति करे, कोई किस सब प्रकार की राजनीति करे है। हम तो छाती ठोक के कहूँ भाई, ये मेरे युवा साथी हैं, छात्र भाइयों की छात्र राजनीति करी है और आगे भी करांगे। ईबिया मंगलवार तक बस नहीं चाली ने तो फिर दोबारा आऊँगा, और फिर भी नहीं चाली ने भाई, हम केस मुकदमे तक कभी नहीं डरते। तो हमारे पे पहले भी कई मुकदमे हैं, इन लोगों पे तो 420 के ठगी के चोरी के मुकदमे हैं। हमारे ऊपर कोई मुकदमा मिलेगा तो अपना जन आंदोलन का मिलेगा, विद्यार्थी साथियों का मिलेगा, कोई बिजली पानी की समस्या का मिलेगा, कोई तहसीलदार के घेराव का मिलेगा। पार्षद अक्सर देखे जाते हैं सरकार के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ, आप खिलाफ बैठे हो, सड़क पर बैठ रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ताला लगाने के लिए पहुंच गए। भाई मैं रोडवेज की बस की छात पर बैठ के ना पढ़ाई करने जाता था, मेरे को एक विद्यार्थी के दर्द का पता है, विद्यार्थी कैसे संघर्ष करता है। और भाई सरकार को नहीं, मैं तो इन भाइयों ने पार्षद बना रखा हूँ, इन भाइयों का, इनका बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, मैं इनके लिए राजनीति मैंने पहले करी और इनके लिए आगे करूँगा। समस्या आ कितने दिन से रही है? समस्या तो कोरोना के बाद से आ रही है, लगातार चल रही है, कोरोना काल के बाद से लगातार समस्या चल रही है। कितने गांव की समस्या है ये समस्या? मेरे वार्ड के तो तकरीबन सभी गाँव की है, 10 के 10 गाँव की समस्या है। और भी दादरी उपमंडल के बहुत सारे गाँव हैं जो बस को देखने से वंचित है। वहाँ पे उस इलाके की महिलाओं को बस ही नहीं देखी जाती त्योहार बार पर, जब कभी शहर जाती है। छात्राएं आपके साथ थी, हाँ। वो किस प्रकार गुस्से में थी देखा गया साफ साफ, कहती है कि हमें हमारी पढ़ाई में जो है बाधा आ रही है, पढ़ नहीं पा रही है, घर वाले जाने नहीं देते क्योंकि आगमन की कोई सुविधा नहीं है, पैदल आना पड़ता है 5-5 किलोमीटर मुख्य सड़क मार्ग पर, तब जाकर कहीं कोई वाहन मिलता है, वो भी प्राइवेट बस मिलती है, सरकारी बसों की कोई सुविधा नहीं है। तो अब क्या लगता है समाधान हो पाएगा, छात्राओं को हक मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाओगा। इन मेरे छात्र, ये मेरे भाई और बहन हैं, इनके को के लिए अगर अब भी समाधान नहीं हुआ है तो चाहे न मन यहाँ पे कितना भी बड़ा मेरे है ना, चाहे मेरे घर धरती मेरा किला सब के बिक जाओ, मैं आड़े है जब तो ये बस नहीं चलेंगी न तो इतना ब्योत भी है भाई, सारे भाइयाँ तो चंदा करके चाहे हमने घर तक बस चलवानी आई हो। सरकार कहती है हम लड़कियों के लिए अलग से बसें चला रहे हैं, हर रूट पर हर गांव तक बसें पहुंच रही हैं। अब आप कह रहे हो कि हमारे किसी गांव में बस ही नहीं चलती है, तो किसकी माने? मैं तो नहीं कहूँ भाई साहब, सरकार नहीं कह रही है, सरकार के दलाल बैठे हैं। सरकार चाहे है बस चलाना, ये दलाल बैठे हैं जो पूंजीपतियों को लालच में, उनके दबाव में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। मैं तो इनको आज भी यही कह के जा रहा हूँ कि इन हरकतों से बाज आ जाओ। ये पैसा जब सिकंदर भी गया ना, जब दोनों हाथ खाली थे, वो पैसा गेल नहीं जाएगा। ये बच्चों की बद्दुआ अगर लगी न तो ज़िंदगी का नाश कर देगी इनकी का। दुआ बहुत बड़ी चीज़ हो है, बद्दुआ उससे भी बड़ी चीज़ हो है। ये बच्चे जो आम परिवारों के हैं, जो सुबह घर का काम करके, जो मेरी बहनें हैं सुबह घर का काम करके पढ़ाई लिखाई के लिए जाती हैं, इनको सुबह बस नहीं मिलती, इनको प्राइवेट साधनों में जाना पड़ता। आर्थिक रूप से इतना कोई मजबूत होगा न, वो गाड़ी में जाओगा कॉलेज में पढ़ाई करने। बस में आम आदमी का, किसान का, जमींदार का बेटा बसों में पढ़ाई करने के लिए जाता है। आपने जीएम पर आरोप लगाए, फोन पर बात हुई आपकी, आप साफ साफ जो है अधिकारियों को झाड़ते हुए नजर आ रहे थे। जीएम पर आरोप लगा रहे हो, कहते हैं कि प्राइवेट बस वालों से जो है लेते हैं, वो मोटा पैसा लेते हैं, तो ये आरोप कितने सच है? मैंने जीएम साहब को ये बोला था, मेरी जीएम साहब की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मेरी लड़ाई इस कुर्सी पे बैठे अधिकारियों के साथ है। मैं यहाँ आया था, बस की मैंने मांग करी थी, उन्होंने सीधा ये बोल दिया, प्रधान जी आप दिक्कत मत लो, नई बस आ रही हैं 20, एक बस आपके लिए स्पेशल चलवा दूंगा। मैं ठीक है जी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो बस नहीं चली। मैंने यहाँ डिपो में तसल्ली करी, मैं अकेला बाइक पर बैठा के आड़े रोज़ इनकी एक्टिविटी देखी, तो यहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है। मैं नहीं चाहता कि भाई जीएम साहब की नौकरी पे भी यहाँ चाहे, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे भाई दुखी हों। अगर कोई उसूलों पे बात आएगी ना, उसूलों पे बात आओगी ना, तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बड़ा
पर डाला आपने कहा, तो क्या माने अधिकारी ही सरकार को चूना लगा रहे हैं? बिल्कुल अधिकारी लगाने लग रहे हैं भाई, और कौन लगा रहा था? सरकार के चूना है, अधिकारी लगावे, और जमींदार चूना थोड़ी ना लगा सके है। जमींदार ये बच्चे तो बस पास बनवा रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपए देके। ये था, ये इन भाइयों से बात करके देखो आप। क्या नाम है? भाई अमन कुमार नाम है। कौन से गांव से? रानी लगांव से। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? सर ये आश्वासन दे देते हैं। कितने दिन से ये सब चल रहा है? कितने दिन से आश्वासन मिल रहे हैं? किन 2 साल से हो गया सर, 2 साल। किन किन से मिले हो? हम सब से मिल लिए सर, ट्रैफिक मैनेजर से मिल लिए, जीएम साहब से मिल लिए, और भिवानी से मिल लिए सर, सभी से मिल लिए सर हम तो। समस्या क्या आ रही है? किन किन लोगों को? आपको ज़्यादा समस्या आ रही है? कॉलेज में जाते हैं लड़कियों को सबसे ज़्यादा समस्या, उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। आम लोगों को जो कुछ कोई बीमार है उसको पैदल चलना पड़ता है मुख्य मार्ग से। सभी को समस्या आती है सर इस बस के बारे में। आश्वासन दिया, उस पर भरोसा है कुछ? 100% भरोसा है सर। चले जाएगी मंगलवार? चल जाएगी। अगर नहीं चलती फिर दोबारा से आएंगे सर यहाँ पे और बड़ी संख्या में। यस। क्या नाम आपका? आशीष कुमार है जी। क्या कहोगे? जियो जीएम है चोर। मेरे 2 भतीजे पढ़े हैं, 2 मेरी भतीजी पढ़े हैं, उनके 3.5-3 हज़ार रुपये के पास बनवा रखे हमने। ठीक है। फिर इनको 100-200 रुपये हम रोज देते हैं। इतना तो हमारा बड़ा जुगाड़ है कोने जी। हम किसी पूंजीपति के बेटे हैं कि भाई हमारा अच्छा बेच है, 200-200 रुपये इनको रोज देते हैं। बस आंधी नहीं, और यो काम चल रहा है जी। 2 साल हो लिए इन बातों ने। कोरोना के बाद में ढंग से बस नहीं चली, कोरोना के बाद में ढंग से बस नहीं चली। बार बार आ रहे हैं, हमको गुमराह किया जा रहा है। चलो पार्षद साहब चलते चलते बता दिया, अगर मंगलवार तक समाधान नहीं होता उसके बाद क्या कदम रहेगा? मंगलवार तक समाधान नहीं हुआ तो मैं इतनी कहना चाहता हूँ, अगर हम महात्मा गांधी को पूजते हैं तो हम शहीद आजम भगत सिंह को भी अपना आदर्श मानते हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह की कार्य प्रणाली पे आके वो एक बात कही थी, बोला गणे सारे बेटे पोते कुटुंब कबीला भार्या था, पढ़े लिखे तालीम जानते घर का खूब गुजारा था। जब भगत सिंह ने जन्म लिया, जब बाप जेल में जा रहा था, हम तो भाई फौजी आई डाल जूते पैर की सोएग रहा। पार्षद है, जनता के हकों के लड़ रहे, छात्र छात्राओं के हकों के लिए लड़ रहे। चलो आखिरी बार भरोसा किया है आपने? हाँ, आखिरी बार भरोसा कराया भाई साहब, बिल्कुल आखिरी बार भरोसा कराया है। अगर मंगलवार तक बस नहीं चली तो कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। आप लोग उसके साक्षी बनोगे, दादरी जिले की जनता उस चीज़ का साक्षी बनेगी। हम विद्यार्थियों के हकों पे बिल्कुल डाका नहीं डालने देंगे। तो पार्षद के साथ साथ वार्ड नंबर 1 के जिन जिन लोगों को समस्या आ रही है सभी आर पार के मूड में? बिल्कुल आर पार के मूड में है भाई साहब जी। धन्यवाद पार्षद साहब। बहुत तमाम जो लोग बने हुए थे, पार्षद साहब बने हुए थे वार्ड नंबर 1 चरखी दादरी से, मोहित शाह, उनसे बातचीत की। आज जो है बस अड्डे पर ताला लगाने के लिए पूछे, पीछे दिखा दीजिए पुलिस प्रशासन मौजूद है, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। सारी बातचीत की, कहते मंगलवार तक आखिरी बार भरोसा किया है, उसके बाद आर पार के मूड में है और कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे, हमारी तरफ से होगी, उसका जो है जिम्मेवार प्रशासन और सरकार होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।